नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर से पकने के लिए आ गए हैं आप आपके अपने चैनल पकाओ मैथ्स पर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन। तो आज उसका हम एक कन्वर्स क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आंसर को देखेंगे, और साथ ही साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस को देखेंगे। तो बिना लेट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ, ये है वो क्वेश्चन जहाँ पे मैंने बात किया था कि जिस चीज़ के रिलेशन को हम लोग पढ़े थे वहाँ पे इसका कन्वर्स अप्लाई करेंगे। मीन्स हम लोगों ने रिलेशनशिप में क्या निकाला था, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिर्फ देख के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाला था, और यहाँ वाले से पूछता है कि प्रोडक्ट और सम गिवन है तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से चलेंगे जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, सिंपल मेथड जिसको लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं। अगर आप इसको जानते हैं इसका सॉल्यूशन तो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है जहाँ पे सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, सम जो है रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मतलब जिस ऑर्डर में है वही दिया हुआ है। सम जो है वो -3 और प्रोडक्ट जो है 2 है जीरोस का। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इसीलिए जनरल फॉर्म माने। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रहता है वो आप हमेशा लिख दिया करिए, a ≠ = 0 होना चाहिए। दूसरा, एंड अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स। ओके, 2 रूट्स है तो गिवन क्या है आपको, हम मान लिए कि अल्फा बीटा मेरे पास 2 रूट्स है ताकि हम इक्वेशन फॉर्म कर पाए। तो हमको गिवन है पहले से कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो -3 दिया हुआ है सम -3, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 2। देखिए, ये रिस्पेक्टिवली जो होता है, बस इतना समझिए, रिस्पेक्टिवली मतलब जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। पहले सम दिया हुआ है तो पहला सम का वैल्यू होगा, पहले प्रोडक्ट होगा तो पहले प्रोडक्ट का वैल्यू होगा। ये सब बेसिक बात क्लियर करते चलिए। अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा बीटा = 2। और इससे पहले ही वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x b बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो रेशियो है b/a। पहले तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब b/a जो होगा वो हो जाएगा 3। ओके, ये रेशियो है b/a = 3। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b = 3k एंड a = 3। इस चीज़ को समझिए, b/a को हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, b को हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते 3 एंड a को लिख सकते 1, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते और ऐसा क्यों लिखे, मतलब ये क्यों नहीं ये क्यों, ये समझना जरूरी है। यहाँ नीचे 1 होगा फ्रैक्शन में, तो हम बोल रहे हैं b को 3 ले लो और a को 1, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों, देखिए, मान लीजिए सपोज b जो है वो है 27 और a जो है वो है 9। ठीक है, तो b/a निकालिए, क्या आएगा 27/9 कैंसल आउट होके 3/1। देखिए, b/a 3/1 आ गया, जबकि b 3 नहीं है और a 1 नहीं है। काउंटर एग्जांपल ध्यान में रखिएगा कि कभी भी जब भी हम लोग रेशियो लेते हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाला टर्म हम लोग उसका वैल्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो रेशियो है, कुछ ना कुछ उसमें कैंसिल भी तो हो सकता है। इसी के लिए हम 3 इंटू सम फैक्टर लगाए हैं, a इंटू सम फैक्टर k, आप k हम लिए, आप m भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। तो यहाँ से b जो होगा वो 3k और a जो होगा वो k होगा। ठीक, b 3k a k, और यहाँ से यहाँ पे इस जो ये आपका इक्वेशन आया है, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, c/a का वैल्यू डालेंगे k = 2, तो ये इम्प्लाई करेगा c = 2k। ठीक है, हमको c मिल गया, हमको a मिल गया, हमको b मिल गया, तो क्या मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिख पाऊंगा? सिंपल है, जनरल जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मुझे a b c अननोन था वो लिख दूंगा, वहाँ पर मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। लिख देता हूँ,
क्या हो जाएगा, ए की जगह डाल देंगे के एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह डाल देंगे 3kx प्लस सी की जगह डाल देंगे 2, के कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मेरा मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो आपने कॉपी किया होगा सॉल्यूशन। हाँ, तो हम लोग रिजल्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। हमारा आंसर जो आया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो आया, बट के जो था वो तो मेरा अपने से माना हुआ एक कांस्टेंट था। यहाँ पे हम कांस्टेंट माने थे, कुछ भी हो सकता है के। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो ये आ रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो हमेशा इसी फॉर्म का होगा। इस कंडीशन में अगर सम -3 होगा जीरोस का और प्रोडक्ट 2 होगा, इसी फॉर्म में होगा x² + 3x + 2 सम कांस्टेंट। एग्जांपल देते हैं इसका, मतलब किस किस फॉर्म का हो सकता है, मतलब कैसा कैसा हो सकता है। लेट अस सपोज ये तो रहना ही है x² + 3x + 2, साथ में यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज 2 हो गया, 4 हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, √2 भी हो सकता है। समझ रहे हैं, ये फिक्स है, x² + 3x + 2 का फॉर्म होगा, साथ में कोई कांस्टेंट होगा। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अब देखिए दिक्कत क्या है कि ये बहुत लेंदी मेथड हो गया सिर्फ इतना सा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है सिर्फ 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा और ये बहुत ही लेंदी मेथड हो गया। हो सके यहाँ पे एरर, ये वाला जो आपकी यहाँ पे एरर आ सकता था, आप सिर्फ एक ही आंसर लाते, के नहीं आता। अगर सिर्फ आप के, अगर लेट अस सपोज आप के हटा के चलते तो क्या आता है आपका आंसर, के हटा देते, सब जगह से के हट जाता, तो आपका आंसर क्या आता, 3 हो जाता, बी वैल्यू 3 हो जाता, के वैल्यू 1 हो जाता, सी वैल्यू 2 हो जाता। तो आप सिंपली लिख देते एक्सप्रेशन x² + 3x + 2, मीन्स आपका एक ही आंसर आता है और वो गलत हो जाता है। एक ये आंसर इस फॉर्म का तो होगा, बट ऐसा इनफाइनाइट आंसर आ सकता है, क्योंकि के कुछ भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका गलती हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास इतना ही लंबा मेथड है इसको सॉल्व करने का, कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब हम लोग इतना लंबा हर बार करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसा हम लोग उसमें रिलेशनशिप में देखे थे कि बस हम लोग देख के बता सकते हैं कि क्या होगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसी तरह हम लोग देख के बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी क्या होगा। तो आइए देखते हैं वो शॉर्ट मेथड। हमारा क्वेश्चन पूछा था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वेश्चन में जब मेंशन था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जो मैंने आपको बताया कि के कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट आंसर आएगा, वो आपके नॉलेज के लिए था। ठीक है, कि बहुत सारा आंसर हो सकता है, अगर कोई आपको दूसरा आंसर बताया तो कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि सिर्फ आपका ही आंसर सही है, आगे कांस्टेंट भी हो सकता है। बट हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिकेशन से पूछा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें बताइए, मतलब हमको सिर्फ एक ही बताना है। मतलब वहाँ अगर हम के का वैल्यू 1 भी लेंगे तो आंसर अभी के लिए चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमसे एक ही पूछा है। अगर 2 ऐसा पूछेगा तो आप के का कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग शॉर्ट मेथड उसका क्या है, देखिए x² - सम ऑफ zeros by means bracket x plus product of zeros। ओके, अब इसको थोड़ा जनरलाइज में लिखते हैं x²। लेट अस सपोज हम लोग का जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, तो सम में क्या लिखेंगे -α + βx प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या लिखेंगे अल्फा बीटा। तो यही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। तो ये है उस शॉर्ट मेथड का जनरल फॉर्म। पहले हम लोग x² लिखेंगे, फिर माइनस, फिर सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो आप देख के बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का देख के आंसर बता सकते हैं। कैसे? अब आपको ये दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जहाँ पे सम और प्रोडक्ट गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना बोल रहा है, एकदम सिंपल इस फॉर्म में डाल देंगे। क्या करेंगे, पहले x² लिख देंगे, माइनस यहाँ पे सम लिखेंगे, सम क्या है गिवन है -3 डाल दिए, x लगा दिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है 2 हो गया। हो क्या गया उसके बाद आंसर x² माइनस माइनस प्लस प्लस 3x + 2। मैच करिए आंसर, पिछले बार भी हम लोगों ने यही लाया था x² + 3x + 2, अगर k का वैल्यू 1 था, क्योंकि यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकाले बोला है चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा भी निकाल देता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, कोई भी कुछ भी आप यहाँ अगर रख के निकाल देता है 2x² + 3x + 2,
तो ये भी आंसर सही ही होगा। यहाँ से भी अगर आप सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे तो -3 और 2 ही आएगा। इसी के लिए एक अगर बोलेगा इसको लगा सकते हैं आप, ठीक है, तो नोट करिए। तो अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या किए थे, जीरोस को निकाले थे, खुद से फाइंड किए थे, ठीक है। यहाँ क्यूबिक में आपको जीरोस निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको पहले से जीरोस गिवन होंगे, आपको दो चीज़ बोला जाएगा, पहला वेरीफाई करिए कि वो जीरोस है, और दूसरा जो मैं रिलेशन अभी बताऊंगा उसको चेक करिए कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको बस अभी समझ लेना अभी के लिए, लेट अल्फा बीटा गामा विथ 3 रूट्स, क्योंकि ये आपको पहले से दिया हुआ रहेगा, आपको उसको निकालने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत हलवा सा टॉपिक है। थ्री रूट्स है अल्फा बीटा गामा ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कौन सा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मैं बस आपको रिलेशन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, बात खत्म हो जाएगा इस पर। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d 3 है हाईएस्ट पावर, इसीलिए है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, वरना डिग्री चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो होगा वही होगा जो हम लोग पहले पढ़े थे। क्या होता है, इसको सम ऑफ रूट्स, यहाँ पहले 3 आ गया, लेकिन सम ऑफ रूट्स हम लोग क्या पढ़े थे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² पढ़े थे। तो यहाँ पे वही होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब हाईएस्ट पावर से एक कम वाला पावर का पहले, उसके बाद हाईएस्ट पावर, उसके बाद हम लोग लिखें जैसे यहाँ लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस b/a। और अगर आपको याद होगा तो क्वाड्रेटिक में भी हम लोग का सम ऑफ रूट्स माइनस b/a ही आया था। तो सेकंड है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मीन्स रूट्स को 2-2 करके लेना है, उनका प्रोडक्ट उसके बाद सम्स लेना है, मीन्स अल्फा बीटा 2 हो गया, उनका प्रोडक्ट हो गया, फिर सम, फिर 2 लेना है बीटा गामा, फिर सम, फिर 2 है अल्फा और गामा। इनके अलावा कुछ आप नहीं बना पाएंगे। देखिए आप अल्फा के साथ बीटा लिए, अब बीटा के साथ अल्फा लेंगे फिर वही हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 2 करे या 2 इंटू 1 करे एक ही बात होता है ना, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा लिखे हम, बीटा इंटू अल्फा भी लिखेंगे वही बात होगा, बीटा इंटू गामा या गामा इंटू बीटा एक ही बात है, अल्फा इंटू गामा या गामा इंटू अल्फा एक ही बात है। तो ये क्या होता है, बीटा से चले जाए, अभी क्या हम आपको बताएं, माइनस के बाद क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ठीक है, तो यहाँ प्लस रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x³ देखिए नीचे फिक्स है, ये तो याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x³ हमेशा नीचे फिक्स होगा, मतलब हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट हमेशा नीचे होगा। आप किसी भी पॉलिनोमियल के लिए लिखिए, ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम x² का लिए थे, सबसे पहले x² का लेंगे, उसके बाद x का लेंगे, ऐसे इधर बढ़ते चल जाएंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, x होगा, समझ रहे। नेक्स्ट वाला आप खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला इसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट रूट्स क्वाड्रेटिक में भी पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा, क्या होगा, नीचे तो फिक्स है, अच्छा माइनस प्लस, तो नेक्स्ट क्या होगा, माइनस, ये इस पैटर्न को फॉलो करिएगा, नीचे क्या होगा, फिक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ और ऊपर क्या होगा, x हो गया, x वाला टर्म हो गया, नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो ऊपर आएगा कांस्टेंट टर्म। अच्छा यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में भी लिखे, कोएफिशिएंट ऑफ x³ a, ऊपर b माइनस, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट b, तो यहाँ फिक्स है, प्लस साइन पहले, प्लस साइन नहीं लिखेंगे चलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x³ हमेशा नीचे रहना, मतलब a हमेशा नीचे रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, c है, तो c/a। नेक्स्ट प्लस था, उसके बाद माइनस आएगा, इसलिए माइनस लगाएंगे, नीचे तो फिक्स है कोएफिशिएंट ऑफ x³ तो a लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, d है, d कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल इसके साथ है ही नहीं, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक। यही एक्सप्रेशन है, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो -b/a, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा, c/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, -d/a।
तो ये आपको जनरलाइज है, यहाँ पे आपको अल्फा बीटा गामा निकालने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो ट्राई करके दिखाइए क्वेश्चन जो कि वेरिफिकेशन पे है जीरोस का, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला। पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, देखिए जैसा हम बोले थे कि आपको कोई जीरोस निकालने के लिए नहीं बोलेगा, आपको जीरोस पहले से दिया रहेगा, दिया हुआ है 3 - 1 और 1/3 को वेरीफाई करना है कि ये जीरोस है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। मींस इन सब वैल्यूज को अगर इसमें डालिएगा आप एक एक करके तो सब पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। ये आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछा है क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरो। यहाँ पे 3 रिलेशनशिप होता है, आप लोग पढ़े थे। एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा। तो ये तीनों रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करने बोला है। वो सिर्फ लिखा है कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशनशिप। ओके, तो ये वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। हमको बस क्या शो करना है कि अगर हम P3 डालें x के जगह, x की जगह हम 3 डालें तो हम क्या दे देगा, P3 0। ये हमको वेरीफाई करके प्रूफ करना है, वेरीफाई कर देना है। अगर ऐसा हो जाता है तो वेरिफिकेशन डन। ठीक है, तो यही करेंगे हम लोग। P3 डालते हैं। P3 मतलब क्या किए, x की जगह 3 पुट किए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर देंगे। 3 3³ - 5 3² - 11 × 3 - 3 3 to the power 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 × 3 बेस सेम पावर ऐड, -5 × 3² 9 -11 3 का 33 -3 3 to the power 4 मतलब 3 को 4 बार अगर इंटू करिएगा तो कितना आएगा, 9 × 9 81 -9 5 45 -33 -3 दिस इज 88, दिस इज 78 एंड 3 81 0। मीन्स P3 जो है वो 0 हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि P3 जो है वो 0 है Px का। तो इसी तरह आप -1 और 1/3 को भी कर लेंगे। चलिए उसको भी करके दिखा देते हैं। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। P - 1 इनपुट डालेंगे 3, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 पुट हो जाएगा। 5 - 1² -11 -1 -3 3 -1 को 3 बार इंटू करेंगे -1 ही आ जाएगा। -5 -1 को 2 बार इंटू करेंगे तो +1 आ जाएगा। +11 -3 -3 -5 -3 +11 3 3 9 3 3 6 5 11 0। P - 1 भी आ गया 0, इसका भी वेरिफिकेशन हो गया। तो नेक्स्ट है P 1/3। नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे P - 1/3 होना चाहिए, 1/3 से तो आंसर ही नहीं आएगा, ये गलत प्रिंट हो गया, मतलब गलत लिख दिया, -1/3 होगा। ठीक है, तो P - 1/3 आप लोग खुद से वेरीफाई करिएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, जैसे हमने 2 और किया था आपके लिए। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन पार्ट एक पूछता है जो कि सबसे ईजी होता है, बस डाल के 0 दिखा देना। नेक्स्ट होता है वेरीफाई रिलेशनशिप वेरीफाई करना। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको तीनों रूट दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जनरली माना जाता है, आप और भी कुछ वैल्यूज मान सकते हैं। ठीक है, उसको आप कुछ भी, इसको A B C भी मान सकते हैं। इन लोग जनरली अल्फा बीटा गामा मानता है, बुक में वही आपको दिखने वाला है, इसीलिए हम उसी के साथ बता रहे हैं। किसी को भी अल्फा मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को बीटा मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और गामा भी। तो जैसे ऑर्डर में दिया वैसे ही मान ले रहे हैं, अल्फा 3 बीटा -1 गामा -1/3। ठीक है, किसी को भी कुछ भी मानिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अल्फा इसी को, बीटा इसी को, गामा इसी को मानना है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपको मिल गया, सम ऑफ रूट्स निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 3 - 1 -1/3 3 - 1 2 2 - 1/3 एलसीएम जाएगा 3 6 - 1 5/3। ओके, यहाँ आ गया 5/3। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, याद करिए कैसे हम लोग लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से शुरू होता है रिलेशन, तो सबसे पहले माइनस से ही शुरू होता है। ठीक है, नीचे हम लोग लिखते हैं हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, 3 होगा। ऊपर क्या लिखते हैं, उससे कम पावर का कोएफिशिएंट क्या है, एक पर कम पावर का कोएफिशिएंट
5 है, नहीं -5 है, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमेशा प्लस होता है। तो हम लोग कंपेयर जब करेंगे, यहाँ पे प्लस रख के कंपेयर करते हैं, तो ये 5 चला -5 जाएगा अंदर। जनरल फॉर्म में प्लस होता है, ये चीज़ हमने आपको पहले वीडियो में सिखाया कि कैसे कोएफिशिएंट्स को चेक करना है। जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए, तो यहाँ क्या है कोएफिशिएंट -5, और एक माइनस पहले से बाहर है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5/3। देखिए ये इससे आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये रिलेशनशिप से आया, दोनों सेम है। पहला वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। सेकेंड है जो रिलेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -1/3 प्लस 1/3 अल्फा इंटू गामा -1, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से -3 -1 -4 प्लस 1/3 4 3 12 प्लस 1 -11/3। ओके, तो ये तो है मेरा, इससे जो वैल्यू मेरा दिया होता है हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकालें। अब हम रिलेशनशिप से देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। पहले फिक्स क्या है ये देखिए, पहले बार में माइनस लेते हो, सेकंड बार में प्लस लेंगे। ठीक है, नीचे क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर होता है, और यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, इसी के लिए नीचे x क्यूब बोले हम। 3 होगा, कोएफिशिएंट 3 है उसका। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ यूज किया, तो नेक्स्ट वाला कोएफिशिएंट यूज करेंगे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, +11 या -11, कंपेयर करके बताइए। जनरल फॉर्म में हमेशा बीच में प्लस होता है, तो यहाँ प्लस नहीं है बीच में, तो बीच में प्लस डालेंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा। इसको अगर डिटेल में समझना है तो पिछले वीडियोस में हमने इसको डिटेल में समझाया कि कैसे हम लोग कोएफिशिएंट पता लगाते हैं। यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट वो है -11, क्योंकि बीच में प्लस नहीं है, माइनस, तो यहाँ से क्या है -11/3, सेम है दोनों, ये भी वेरीफाई हो गया। लास्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्या होता है अल्फा बीटा गामा, क्या निकलेगा यहाँ से 3 इंटू -1 इंटू -1/3, माइनस माइनस प्लस और 3 कैंसिल, मीन्स 1 हो गया। और एक्चुअली होता क्या है, पहले माइनस लिए थे फिर प्लस लिए थे आगे में, तो अब क्या लेंगे माइनस। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर 3, x तक चले गए थे, अब कांस्टेंट टर्म लेना। कांस्टेंट टर्म क्या है, +3 या -3, प्लस हमेशा बीच में होता है, तो माइनस को हम लोग को अलग से लेना होगा, -3। अच्छा, मैं इस चीज़ को एक बार फिर से समझा देता हूँ, बहुत लोग को नहीं समझ आते। माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल 1, वेरीफाई हो गया कि ये जनरल टर्म वाला कैसे ले रहे हैं हम लोग। यहाँ अगर आपको जब भी नहीं समझ में आया कि जनरल टर्म कैसे लेना है, इसके बगल में इसका जनरल फॉर्म लिख लीजिए। 3 डिग्री का जनरल फॉर्म क्या होता है, x³ + bx² + cx + d, और इसे कंपेयर करिए। हमने क्या आपसे पूछा था पहले, x का कोएफिशिएंट, ओके नहीं, सेकंड टर्म में x² का कोएफिशिएंट पूछा था। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे -5 था, और यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या होता है b के आगे होता है प्लस साइन, तो आपको पहले इस फॉर्म में सजाना होगा, मतलब सब के बीच में प्लस आना चाहिए। ठीक है, सजाते हैं इसको, 3x³ + -5x² + -11x + -3। अब देखिए ये फॉर्म और ये फॉर्म बिल्कुल सेम है, हर टर्म के बीच में एक प्लस है, तब आप बता सकते हैं आसानी से b कौन है, c कौन है, d कौन है। ठीक है, तो हमेशा इसी चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, तो कभी भी गलती नहीं होगा इस फॉर्म का इस्तेमाल करना। थैंक यू, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।